नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और ये है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एमपी विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी 230 विधानसभा सीटों का फाइनल फीडबैक लेने और संभावित प्रत्याशियों की कुंडली बनाने में जुटी है। इसी के लिए 4 राज्यों यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार के विधायक एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर उतार दिए गए हैं। भोपाल से बकायदा ट्रेनिंग लेकर ये सभी विधायक रवाना भी हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। मिशन 2023 में बीजेपी पुरजोर तरीके से जुट गई है। बीजेपी हाईकमान मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए हाईकमान ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के 230 विधायकों को उतारने का फैसला किया है। ये सभी विधायक प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और 20 से 27 अगस्त तक वहां रहकर नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद सभी विधायक केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी की जीत को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सभी 230 विधायकों को विधानसभा में रवाना करने से पहले भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रशिक्षण देने के साथ जरूरी निर्देश भी दिए। और जो हमारे विधायक मित्र आए हैं, अलग अलग विधानसभा में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। उससे हमारे चुनाव अभियान को निश्चित तौर पर और बहुत गति मिलेगी। 7 दिन अपना समय लगा करके भारतीय जनता पार्टी के काम को ताकत देने का वो प्रयास करने वाले हैं। क्या करना है और किस तरह से ज्यादा लीड से हम ये सीट जीत सकते हैं, उसमें हम लोग ध्यान देंगे। हर जगह हम बार मोदी जी के मार्गदर्शन में और शिवराज जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में भी कमल खिलाएंगे। भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। यहाँ भी जो हम वहाँ पे काम किए हैं और उसका यहाँ भी बताएंगे। और आज जो प्रशिक्षण होएगा उस प्रशिक्षण के माध्यम से जो काम जवाबदारी देगी पार्टी, वो काम करेंगे हम। बिना स्थानीय नेताओं के सहयोग के गोपनीय तरीके से दूसरे राज्यों से आए विधायक विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों की चुनावी कुंडली तैयार करेंगे। इधर कांग्रेस बीजेपी की इस कवायद पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता को मध्य प्रदेश के विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों के विधायकों को भेजा जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के तंज पर पलटवार भी किया। बाहर का विधायक आएगा, उसको प्रशिक्षण देंगे, वो जाएगा जनता के बीच में। इसका मतलब इनके पास इनके लोकल लोग बचे नहीं हैं। ये सभी विधायक इन विधानसभाओं में 7 दिन तक निवास करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का निष्पादन करेंगे। आगामी चुनाव में चंद महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी की कवायद बताती है कि पार्टी मिशन 2023 को लेकर कितनी संजीदा है। तो एमपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है और इकबाल बैस की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर बीजेपी इसे नेता विपक्ष की झल्लाहट बता रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी एक दिखाते हैं आपको। कांग्रेस ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी पर हमला किया है। दरअसल भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस को निशाने पर लिया। बकायदा चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कहा कि बीजेपी सरकार की अनुकंपा पर नौकरी कर रहे इकबाल चुनाव में कैसे निष्पक्ष रह सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते असहमति दी थी, फिर भी उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। और फिर ऐसा क्या है, कुछ अधिकारियों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है कि किसी तरह से भी वो चुनाव को संपन्न करा सकें। और माननीय मुख्य सचिव जो हैं, उनकी जगह पे एक दूसरे व्यक्ति को जो अधिकार रखता है उसको वहां पर लाया जाए ताकि एक निष्पक्ष चुनाव की हम उम्मीद कर सकें। ये कांग्रेस के धमकाने का अंदाज हो चुका है और कांग्रेस इसी तरह की राजनीति कर प्रदेश के अधिकारियों में, कर्मचारियों में डर व भय पैदा करने का काम करी। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस के निशाने पर रही है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब वो बेलगाम अफसरशाही का हवाला दिया करती थी, लेकिन अब तस्वीर उलट है। चुनावी साल में भोपाल में वकीलों के सम्मेलन में कांग्रेस ने अधिवक्ताओं को एक बड़ा आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की सभी मांगों को पूरा करने का एक भरोसा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए।
चुनावी साल में कांग्रेस हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी है। ऐसा ही कुछ भोपाल में वकीलों के सम्मेलन में नजर आया। दरअसल कांग्रेस के विधिक प्रकोष्ठ ने प्रदेश भर के वकीलों का सम्मेलन किया, जिसमें पीसीसी चीफ भी पहुंचे। वकीलों की मांग को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कमलनाथ के सामने रखा। पीसीसी चीफ ने मांगों पर तुरंत भरोसा दिया कि सत्ता में जैसे ही आएंगे सभी मांगे पूरी की जाएगी। हमने इनको वादा किया था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, मगर हमारी सरकार चली गई। तो आप टाइम बाउंड वे में जब सरकार आएगी तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का जो पुराना वादा है उसको कंप्लीट करेंगे। नजरिया से उनकी जो मांगे हैं, हाउसिंग की हो, इंश्योरेंस की हो, मेडिकल की हो, इस पर हम पूरा ध्यान। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शुरू करने, हेल्थ इंश्योरेंस स्टाइपेंड देने और सभी बार एसोसिएशन के बिजली बिल माफ करने की मांगे सम्मेलन में रखी गई। फिलहाल आश्वासन पर वकील संतुष्ट हैं। इधर दतिया में शिव मंदिर में शरारती तत्वों ने न सिर्फ खुदाई कर डाली बल्कि मंदिर में रखे पैसे भी चुरा लिए। लेकिन जैसे इस घटना की जानकारी शिव भक्तों को लगी, वे बेहद नाराज हो गए। भक्त अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दतिया जिले में चोरों की कारस्तानी ने शिव भक्तों की भावनाओं को आहत कर दिया। दरअसल उछाड़ गांव में सिंध नदी के किनारे भगवान शिव का बेहद प्राचीन मंदिर है। यहाँ चोरों ने मंदिर में खुदाई कर मंदिर को नुकसान पहुंचाया और रखे धन को भी चुरा ले गए, जिससे शिव भक्तों में भारी नाराजगी है। घटना को सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करार दिया। वहीं पुलिस ने इसे धन खोदने वालों की शरारत बताया। पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है, किसी तरह सांप्रदायिक दंगे हो रहा है और इससे सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके संबंध में जो हमारी साइबर की टीम है, जो फोरेंसिक्स की टीम है, डॉग स्क्वाड और एफएसएल अधिकारी सभी मौके पर उपस्थित हैं। सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो ऐसे मूविंग लोग होते हैं, जो इस तरह की घटनाएं की जाती है, अन्य जिले में भी ऐसे गुजरने वाले लोग हैं, उन सबके संबंध में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसमें धारा 203(4) के तहत मामला भी दर्ज किया। ऐसे विधर्मियों पर लगाम लगाना आवश्यक है। फिलहाल पुलिस सरगर्मियों से आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़वानी में लव जिहाद को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा किया। युवक और युवती को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बड़वानी में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल पाला बाजार के एक घर में मुस्लिम युवक हिंदू युवती से शादी कर रहा था, जिसके बाद बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई। इसके बाद थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही युवक युवती को पुलिस के हवाले भी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ रेप, लव जिहाद समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। देखिए, अभी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वयस्क युवती का शादी करवाने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और मौके से लड़का और लड़की दोनों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर किसी ने पथराव और दुकानों को बंद कराने की झूठी खबरें फैला दी, जिसे लेकर एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। इतना ही नहीं, साइबर सेल भी शरारती तत्वों पर नजर रख रहा है। डिंडौरी में पढ़ाई के लिए छात्रों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। क्या है? मानसून में शिवनी नदी में तेज बहाव है, जिससे नदी पार करते समय जान का खतरा बना रहता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इन्हें देखकर बच्चों के परिजन सिहर जाएंगे। दरअसल डिंडौरी जिले के हड़सत्ती टोला गांव में शिवनी नदी को पार कर नौनिहालों को ब्योराहा के स्कूल जाना पड़ रहा है। कम पानी होने पर बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादा पानी होता है तो नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित रहती है। इतने नहीं, मानसून में परिजन हर साल परेशान रहते हैं। अगर स्कूल बच्चे गए और बाढ़ आ गई तो नदी के उस पार ही रह जाएंगे। इसलिए कई परिजन तो नदी में थोड़ा पानी आने पर भी बच्चों को भेजने से बचते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुल की मांग की गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये शिवनी नदी है और यहाँ बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ नहीं पा रहा है। शिकायत किए हैं हम लोग, 4-5 बार किए हैं, फिर भी सुनाई नहीं मिल रहा है। अभी तक उसका कोई कार्य नहीं, तो वहाँ पे हमारा मांग है कि वहाँ पुलिया बनना चाहिए। शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हकीकत का आईना दिखा रही हैं। ग्वालियर जिले के 3 इलाकों में आसमान से अचानक 7 गोले गिरे,
जहां जहां ये गोले गिरे उस इलाके में दहशत का आलम था, लेकिन उनकी दहशत को वैज्ञानिकों ने खत्म कर दिया। साइंटिस्ट ने बताया कि ये गोले एक्सप्लोजिव नहीं है। तो आखिर क्या है ये गोले, एक रिपोर्ट में समझाता है। आसमान से गिरे दहशत के गोलों के राज से पर्दा उठ गया है। दरअसल ग्वालियर जिले के भीतरवार, बेलगढ़ा और चिनौर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आसमान से 7 गोले गिरने से गड्ढे हो गए और ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसपी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वैज्ञानिकों को टीम भेजी। वैज्ञानिक परीक्षण कराने के बाद एसपी ने बताया कि यह बम नहीं है, इनमें किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव नहीं मिला, बल्कि ये सैटेलाइट में प्रयोग होने वाले हाइड्रोजन फुल टैंक है। इन सब का परीक्षण कराया जा रहा है, तो इनको BDDS से जब चेक कराएगा तो कोई एक्सप्लोजिव नहीं है। अभी तक जो उनके जिस तरह की बनावट है उसके बारे में बातचीत करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जो सैटेलाइट में इस तरह के सेल लगते हैं फ्यूल के लिए, होता है हाइड्रोजन फ्यूल के लिए, उस तरह की इनकी बनावट है। फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है, ना कोई इसमें कोई विस्फोटक है, ना कोई इस तरह का बम है। प्रशासन की जांच के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और सभी गोलों को जब्त कर सुरक्षित रख लिया गया है।